हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड हुई। आज फिर हम हाजिर हैं जुनैद के साथ। जुनैद हमारे साथ हैं और मैं रूहानी बानो, जिसको बहुत शौक है कि सबकी सेहत बेहतरीन और एकदम स्ट्रांग वाली हो। सिर्फ सेहत ही नहीं, जिस्मानी सेहत ही नहीं, दिमाग की थॉट्स भी एकदम बराबर चलती हों, सही सोचें, सही बोलें, सही सुने, और यही हमारी जिंदगी का महवर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज फिर हम भस्त्रिका से, कपालभाति एंड अनुलोम विलोम से, और फिर उसके बाद जुनैद को हम कहेंगे कि वो अपनी सोहम की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो जुनैद आपने सर हिलाना कि आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, गुड। तो हम अलार्म लगाते, पहले आप 3 सांसें गहरी ले लें, रेडी हो जाएं। अच्छा, अब आप शुरू करेंगे, सीने को बुलंद करेंगे और ध्यान रखेंगे कि आपको लोग जो है गौर से देखें, और सब लोग कोशिश करें कि जुनैद को ज्यादा से ज्यादा उनके बॉडी पोस्चर को देखें, और कैसे उठ रहा है सीना उनका, और कैसे पेट अंदर धस रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। हम दोनों जो कोशिश करें यहाँ आकर मेहनत करें, वो सिर्फ इसलिए कि प्लीज आप लोग अपना प्रैक्टिकल में एम्प्टी स्टमक है ना, आप लोग बस एम्प्टी स्टमक ही, खाली पेट वाले ही एक्सरसाइज करें, और जिसका पेट भरा हुआ है या 3.5-4 घंटे हो गए खाने खा के, तो वो कर सकता है, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करें। अलार्म मैंने जुनैद लगा दिया है 10 मिनट्स का, और आप लोग जो है गहरा सांस लीजिए। यहाँ से सांस दिखाई देना चाहिए, यहाँ से पूरा छाती ऊपर, और जब सांस पूरी रोकने के बाद जब पूरा पेट खाली करें, तो पेट जो है आपका अंदर होना चाहिए। What is this yoga? जी हाँ, यही योगा है, इसके अलावा कोई योगा नहीं होता। पॉस्चर्स जो आप करते हैं, वो पॉस्चर्स होते हैं, वो एक योगा की एक डिफरेंट क्लास है, जिसने सिर्फ बॉडी मेंटेनेंस करनी होती है, वो उसके लिए होता है। ये मेन है आपका मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, सबका राब्ता होता है। दिस इज मेन, तो इसको जरूर करें। और क्या लिखा है? क्या सही? हेलो जी, ऐसे नहीं बात सकती हो क्या? खैर, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया उर्दू में लिखा हुआ, मुझे पढ़ने जुमलों को ना जोड़ना मुश्किल हो जाता है, और इंग्लिश में लिखना है तो थोड़ी सी मुझे आसानी रहेगी। तो सांस जुनैद टका के ऊपर छाती नजर आनी चाहिए। ये आपके, मैं रोज बताती हूँ, आज हमारा पांचवा सेशन है। तो जब हम ये ब्रीदिंग, भस्त्रिका कहते हैं इसको, जब हम इस टाइप की सांसें लेते हैं, तो हम अपनी बीमारियों को भस्म करते हैं, यानी खत्म करते हैं। तो इसलिए इसको भस्म करने वाली सांस है, यानी अंदर जो हमारी डेवलपमेंट होती है, बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेन्स पूरी बॉडी की काम नहीं कर रही होती, तो उसको भस्म करती है भस्त्रिका। और
माइंड की वेन्स, दिल की वेन्स, पेट की वेन्स, हाथों की वेन्स, सारी वेन्स आपकी काम करने लग जाती हैं और आपको टोटली डिफरेंट महसूस होने लग जाएगा। और आप लोग तजर्बा तो करें, प्रैक्टिस तो करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कमाल काम हो गया आप लोगों के साथ। तो 5 मिनट्स की से कम अभी हुए हैं, 3-4 मिनट हुए हैं। वहां पे तो 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये जुनैद जो है ऊपर को सांस जब छोड़ेंगे तो पेट को जुनैद जो है वो पीछे की तरफ, जैसे रीढ़ की हड्डी की तरफ चिपका देते हैं ना, जैसे उस तरह से करते हैं, आप भी वैसे ही करें। ठीक है, पूरी ताकत और फोर्स के साथ आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको मेंटली सुकून मिलेगा, आपकी तबीयत में अजीब चेंज आने शुरू हो जाएगा, आप दुनिया को माफ करते हुए चलने शुरू हो जाएंगे। ये अजीब है, ये बिल्कुल अजीब है, ये पूरी दुनिया ही बदल जाती है। इसको प्लीज गौर से देखिए जुनैद को, क्या लिखा है। ओके, ओके, थैंक यू शहजाद कुरैशी। और ये क्या है, अच्छा सिर्फ इतनी सी सांसें लेने से आप गले पे देख रहे हैं, मैंने आज उनसे कहा था कि टॉवल रखो आप, और क्योंकि खासा पसीना छूटता है हमारा, तो जो एशिया का एरिया है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इसमें अच्छी खासी प्यारी सी धूप पड़ती है, लोगों को बहुत बुरी लगती है वो धूप, हाय गर्मी हाय गर्मी, लेकिन आप ये तो सोचो कि क्यों है, मकसद क्या है। ये गर्मी आपको लेनी ही चाहिए ताकि आपको तंदुरुस्ती मिले। जाके थोड़ी देर सन बाथ लिया करें, बेफिक्र होकर, मुंह पे तो क्रीम श्रीम लगाए, खड़े हो जाओ तो आ जा, और देख ले थोड़ी सी सांस लेने से कैसा इंसान पिघलता है। यहाँ न्यूयॉर्क में तो वेदर ही नहीं बदलता, ठंड ही नहीं खत्म होती, तो पसीने का तो छोड़ ही दें। सीना ऊपर अच्छे से, और पेट अंदर जुनैद। हाँ जी, इसमें ऊपर जब आप सांस ले रहे हो तो लेते रहे लेते रहे लेते रहे, ताकि अच्छी तरह से आपका जो जो बॉडी है, यहाँ पे जब हम कलेक्ट करते हैं गार्बेज, बॉडी का गार्बेज, माइंड का गार्बेज, तो यहाँ जमा हो जाएगा और आपको थोड़ी सी कॉफिंग भी कर सकते हैं आप, दैट्स फाइन, क्योंकि सब आप हम लोग खींच के हम गर्म पानी पियेंगे एंड में, ताकि हमारा गार्बेज जो ड्रेन हो जाए। बॉडी का गार्बेज निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कुछ खा लीजिए, झाड़ू नहीं देते घर में, सफाइयां करते, तो ये वो है, आप अपनी बॉडी की सफाइयां कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं। फिर पोछे भी लगेंगे, जब कपाल भाती करेंगे तो हम पोछा लगाएंगे और चमका देंगे बॉडी। फिर उसके बाद फाइनल जैसे खुशबुएं और शाइनिंग आ जाती है, चमचमाता है घर, तो हम अनुलोम विलोम करेंगे, तो वो फिर और कमाल हो जाएगा काम। तो बस थोड़ा सा रह गया है, बॉडी को, हर सांस को आपने भरपूर लेना है, थकना नहीं है, और ध्यान से, यानी 10 मिनट्स का तो सांस है, इसको तो मैं लाइक 20, 25, 30 मिनट्स भी जा सकती हूँ मैं। और जो कपाल भाती है मैं सिर्फ 10-10 मिनट बताती हूँ, और अभी जो हम कपाल भाती करेंगे वो भी 10 मिनट्स, ये भी 10 मिनट्स, तो कुछ भी नहीं है। तो मैं जाती हूँ लाइक हाफ एन आवर तो चली जाती हूँ हर उस एक्सरसाइज में, तो प्रैक्टिस हुई है मुझे, कोई कुछ भी नहीं होता, आई फील बेटर, मोर एनर्जेटिक,
मतलब कुछ भी काम करवा लें आप मुझसे तो फिर मैं आराम से करती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड आई चक्र आपका ऑन रखने के लिए आंखों को ऊपर रखिए और फिर ध्यान से अपनी सारी सांसें लीजिए, गहराई से सांसें लीजिए। सांस यहाँ हलक में अटका के रखिए। बस ऑलमोस्ट डन होने वाली है आपके 10 मिनट्स। गुड गुड गुड। हम लोग रोज इस टाइम पे आते हैं, हमारे से ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को थोड़ा हौसला मिलेगा, कुछ जो देख रहे हैं सिर्फ वो कुछ हमारे लिए क्या लिखा है। देखिए मैं ये फर्स्ट टाइम का, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको ही बता रही हूँ 10-10 मिनट्स का। ठीक है। वसीम लगारी जी, वसीम लगारी जी मैं इधर दिखा देती हूँ। तो ये जो है आपको मैं सिर्फ शुरू की एक्सरसाइज, आगे तो बड़ा खतरनाक काम हो जाता है ये जब सिर्फ बॉडी को आप स्टैंड, वो कहते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडी, जैसे कि जुनैद करते हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं आप। ठीक है, उसको खड़ा कर रहे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को खड़ा कर रहे हैं और ताकत फोर्स दे रहे हैं। लेकिन ये बेसिक फाउंडेशन है, अगर फाउंडेशन नहीं, जमीन नहीं तो हम फला में उड़ रहे होंगे ना। तो जमीन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं। जमीन पे ही घर है, जमीन पे ही फल है, जमीन पे ही सब है। तो ये इट्स लाइक दैट। तो ये बेसिक फाउंडेशन है। आगे किसी ने चलना होगा तो चलेगा। 10 मिनट कंप्लीट हो गया। आप 3 गहरे सांस ले लें। जुनेद, मुझे पता है इससे इससे लोग सब काफी, जैसे जुनेद को जमाई आ रही है ना, अजीब सी जमाइयां शमाइयां ये वो होनी शुरू, ऐसा हो जाता है बंदा। तो आप उसको जरूर करें, अपनी जमीन पे खड़े रहिए, अपने रीढ़ की हड्डी पे खड़े होने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका, जो कि योगी जो जंगलों में होते हैं वो तो घंटों के हिसाब से करते हैं और उनका पर्पस कुछ और होता है। लेकिन मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, आने का मकसद क्या है मेरा, वो ये है कि आप जो है बेसिक फाउंडेशन, रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, दोस्तियां, रिश्तेदारियां, सब में आपका वो आ जाएगा, सेंटर लेवल आ जाएगा। जब आप सेंटर में आपकी एनर्जी आएगी तो आपके ताल्लुकात, प्यार मोहब्बत, काम, ये सब कुछ इवन में हो जाएगा और आप सबको आसानी हो जाएगी, लाइफ में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो जुनैद 3 सांसें लीजिए गहरी गहरी और फिर कपाल भाती शुरू करें। कपाल भाती का मैंने कल रोज बताती हूँ, कपाल भाती का कपाल भाती जो है वो, ये पता नहीं कौन थी, कपाल भाती, सॉरी फॉर दैट। ये आपके हाथ में है मोमबत्ती, मोमबत्ती है और आप इसको फूंक मारेंगे। मैं रोज इसलिए ये बताती हूँ कि आप लोग भूले नहीं और उसको उस लेवल पे करें जिस लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। आप देखें, जुनैद को देखें। अच्छा जुनैद, आज लॉक भी लगाना है। पिछले 4 दिन में मैंने लॉक नहीं लगवाया क्योंकि मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी कि लॉक लगाना है। आज हम जलंधर बंद लगाएंगे और पूरे तीनों लॉक लगाएंगे। ठीक है। और ये रहा आपका कैंडल।
इसमें आज मैं जुनैद से जलंधर बंद लगवाऊंगी, क्या कह रहे हैं। नहीं, कोई दर्द वर्द नहीं होता आपको। प्रैक्टिस अभी शुरू शुरू में आपको लगेगा दर्द है, लेकिन आपकी स्किन और अंदर की जो जितनी आते हैं ना, यहाँ जो हमारा एरिया होता है नीचे, बिल्कुल छाती जैसे हड्डियां ऐसे जा रही है ना, इसके अंदर एक जगह होती है जहाँ पे सारा हमारी बॉडी का गंद जमा होता है। तो प्लीज इसको जरूर करें। अगर इसको पुशअप नहीं मिलेगा तो हम लोग बीमारियों में गिरते हैं, और हमें पूरे जहान से बीमारी हटानी है, सेहतमंद रहना है, नेचुरली ठीक होना है, और हमारी बॉडी के अंदर सब इलाज है, सब, सिर्फ जानने की जरूरत है। तो ये जो एरिया होता है, थोड़ा सा मैं ऊपर होती हूँ आपको बता, ये जो एरिया होता है ये वाला, ये इसमें इसको पुश करना है, फुल पंप जाएगा और आपको बहुत ज्यादा क्लियरनेस मिलेगी। और इसके लिए मतलब वैसे तो पूरे फुल बॉडी के लिए है, ब्रेन, कपाल, बीन्स, हेड और भाती, उसको पुश करना, सारी वेन्स को क्लियर करना। तो आप देख लें, मैंने आपको बताया कि कैसे आपने जुनैद ने आंखें यहाँ रखी हुई, थर्ड आई चक्र पे लोड पड़ता है। ये एक्सरसाइजेस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, ये एक्सरसाइज सिर्फ साबिर लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग साबिर हैं तो मुझे जरूर ज्वाइन करेंगे। अगर आपको और सीखना है और लर्न करना है कि किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेनेंस करनी है, आप एक्सरसाइज दुनिया की जो भी काम करें, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत और इंसानियत को मिलाना है, रूहानियत एंड इंसानियत को टुगेदर करना है, क्योंकि आपने इंसानियत पकड़ के चल रहे हैं, ह्यूमन होके चल रहे हैं, तो रूहानियत आपने किसी और पर लोड डाला हुआ है। ये तो बाबा आएगा और बाबा ही का काम है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आपको रूहानियत और इंसानियत को टुगेदर करना है, और फिर अपनी जात का ख्याल रखना, और ये बेसिक उसकी फाउंडेशन है। दुनिया में कोई भी बड़ा, दुनिया का कोई भी बड़ा पूरे जहान का मेडिटेशन के बगैर कभी कहीं नहीं पहुंचा, और ये उसकी एक्सरसाइज है बॉडी को वार्म करने की, क्लेंस करने की, ताकि आपका माइंड जो है सेवंथ चक्र ओपन कर सके, थर्ड आई ओपन कर सके, सारे चक्र ऑन कर सके, जो आपके रूहानी चक्र हैं, जो हैं मगर दिखाई नहीं देती। हवा है, दिखाई नहीं देता। आपने अपना जाती इंटरनेट खोलना है। ये मैं इंटरनेट खुलवा रही हूँ आपका, सीधा सीधा आपका इंटरनेट, और लैंग्वेज में आपकी बिल्कुल फ्रेंडली बात करती हूँ। कोई गुरु लैंग्वेज यूज नहीं है, कोई टीचर लैंग्वेज, कोई फिलोसफी नहीं, कुछ नहीं। सीधा सीधा आपको बता रही हूँ कि कौन सी जगह पे क्या चीज होने वाला है, और आपको अपना इंटरनेट खोलना है। भाई एक आदमी बाहर से ढूंढ के इंटरनेट ला रहा है, तो व्हाई नॉट बाय योरसेल्फ, अपने अपने जाती इंटरनेट खोलिए। और ये देखें कि कपाल भाती का मेन काम है, ये सारा रिंजिंग हो रही। तो गौर से मेरी बात कानों से सुने, आंखें जुनैद पे रखें। जुनैद की इस वक्त आंखें यहाँ थर्ड आई चक्रा पे हैं। मुसलसल आप सोच सकते हैं कि इतनी देर यहाँ पे रखना इतना कोई आसान बात नहीं, लेकिन अगर जुनैद कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो अपनी मदद आप, हमारा काम है रास्ता दिखाना, करना ये तो आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो आइए शुरू कीजिए, देखिए, करिए, तजर्बा करें। हमें कमेंट करें कि जब हमने ये किया तो हमें वो हुआ, जब हमने, मैं या जुनैद, हम दोनों ही आपको, मतलब जुनैद बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आप जुनैद के लिए क्वेश्चन करेंगे कि भाई जब आप ये कर रहे तो आपको क्या हुआ था, आपने क्या फील किया था, मेरे से, ठीक है ना।
तो ऑलमोस्ट जुनैद हमारा होने वाला है खत्म। मेरी आवाज आ रही है जुनैद? तो सर से बताना 10 मिनट लग रहे कि हो गए हैं? फील हो रहा है? अभी नहीं हुए ना? थोड़ा सा अलार्म गड़बड़ हो गया मेरा। चलो देखी जाएगी जो होगी। तो आप लोग इसको करें। हाँ, तो कमाल कमाल भाती नहीं, कपाल है, कपाल, क कपाल, हड्डी, ये पूरा का पूरा एरिया कपाल है। तो कपाल भाती, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस जो भी करेगा, जिसका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और हार्ट पेशेंट इवन, वो थोड़ा धीरे धीरे करे। हार्ट पेशेंट जो है थोड़ा स्लो हो जाए, हर चीज के लिए स्लो हो जाए। और बाकी जो है लोग जिसको करेंगे तो कैंसर रिमूव होता है, सारे बबल्स। जब एक चीज खत्म हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है, कपालभाति से तो हम बता नहीं सकते कि क्या कुछ बदल जाता है ना। लोगों की जड़ से ही बीमारी चली जाती है। हैरानकुन है ये, मेरे लिए खुद के लिए हैरानकुन है। पर्सनल, अगर मेरा पर्सनल तजुर्बा ना हुआ होता इस चीज के साथ, मतलब जाती तौर पे मेरे साथ भी, मैंने मतलब जिन जिन लोगों के साथ ये तजुर्बे किए, तो मैंने देखा कि उनकी तो सेहत ही ठीक होगी। लेकिन उनकी सेहत मेरे बताने से, और मेरा बताना तो जीरो हो जाता है जब तक सामने वाला करे नहीं। तो करने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो शख्स अपना सही गाइडेंस लेकर सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 3 महीने एटलीस्ट किसी को भी बीमारी से निकालना है तो ये 3 एक्सरसाइजेस बेसिक फाउंडेशन है। हजारों सालों पुरानी एक्सरसाइज है। जहां जहां आप खुदाई करते हैं आपको ये निशानियां मिलती। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो समझ लें प्लीज, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं आप, मुसलसल जुनैद जो है वो लगे हुए हैं। उन्होंने एक दफा भी सांस बीच में ऐसे नहीं किया। डूइंग कॉन्स्टेंटली, बराबर से डूइंग। और ये मेरे साथ है पिछले 2-2.5 साल से। लेकिन इनकी अपनी भी बहुत मसरूफियत है, माशाल्लाह बहुत बिजी है। बट मैंने इनसे प्रॉमिस लिया कि मैंने कहा कि आइए चल के लोगों की मदद करते हैं। तो वो तैयार हो गए अपने कामों को इधर उधर करके। तो थैंक यू जुनैद कि आप मेरे साथ शामिल हैं इस काम में, कि लोगों की सेहत का ख्याल है आपको। अपने लोगों से प्यार करते हैं। अपने पराए क्या होता है, बस लोग हैं, हमारे हैं, चाहे इधर के हैं चाहे उधर के, कहीं के भी, सब हमारे। जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगा वो सब हमारे हैं, और जो नहीं रखेगा वो गंदा बच्चा। तो प्लीज सब अपना ख्याल रखे करें। टाइम हो रहा है जुनैद, थोड़ा सा रह गया है। डू इट एंड डू इट एंड डू इट। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। और ये उंगली है हमारी रिंग फिंगर की, ये हम यूज करेंगे। इसके अलावा कोई उंगली, ये 2 उंगलियां नहीं कर सकते, ये 3 कर सकते हैं, ठीक है। ये यूं कर लें, ठीक है। क्योंकि हम 3 उंगलियां यूज नहीं कर सकते तो यूं, ये भी यूं कर लें। तो हम 2 उंगलियां, ये वाली रिंग फिंगर और थंब, और लेफ्ट राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट में ही एंड करेंगे जब खत्म कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट इधर से लेके उधर छोड़ दिया और बस वहीं छोड़ दिया। एक दरवाजा आपने चोरों के लिए छोड़ दिया,
आपने अपने दरवाजे से बाहर जाएंगे तो वापस घर आएंगे तो दरवाजा लॉक करेंगे ना, बिल्कुल इसी तरह लेफ्ट से शुरू करेंगे, जब डन हो रही होगी एक्सरसाइज तो लेफ्ट पे ही बंद करेंगे। शुरू यहाँ से होती है और खत्म भी, और ये सांसें जो है ना ये क्रॉस करके ठंडी और गर्म हमारे यूं करके दिमाग के ऊपर आके यहाँ पे रुकती हैं। इस ये वेन्स है ना यहाँ पे, और ये यहाँ पे हवा आती है, तो जब हम इधर की सांस लेते हैं तो उधर आती है, इधर की लेते हैं ना इधर आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इस बात का पता हो। और बीच में ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारी नाक की जो हड्डी है, यहाँ पे यहाँ तक एक वेन है, वो है थर्ड आई चक्र की, और वो बहुत नाजुक सी, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना मीन्स बारीक छोटी सी, दिखाई बिना, ऑलमोस्ट ना दिखाई देने वाली वायर होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सेंटर में होती है, इन दोनों नथनों के बीच में। तो उसको हम उठाते हैं, और बाल बराबर जो है, बाल का जो साइज है उसके बराबर हमारी पावर्स बढ़ती हैं ऊपर की तरफ। कई लोगों को बहुत झटके में फौरन ही एनर्जी मिल जाती है, और कई लोगों को कुछ अरसा लगता है, साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। और जो हिम्मत बंधाए रखता है उसको 100% मिलता है। जुनेद, हम अनुलोम विलोम की तरफ जाएंगे। गहरा सांस, ये पूरी सांस बाहर छोड़ें और पेट बंद कर लें, लॉक लगाएं। एक दफा भी लॉक नहीं लगाया ना जुनेद? चलो अब लॉक लगा दो। इसको कहते हैं महाबंद। महाबंद का मतलब होता है कि आपकी नीचे की नाड़ियां, बिल्कुल पेड़ों के नीचे की नाड़ियां, पेट की नाड़ियां यानी कि वेन्स, और गले की, ये सबको हमने तीर कमान पे चढ़ा दिया और लिया यूं। इसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना कोई देर रुक सकता है उतनी देर अंदर की तरफ अपनी वेन्स को खींचना है। यहाँ पे भी खींचेंगी, पेट की खींचेंगी, और आपका नीचे का जो एरिया है वहां से भी। इसको कहते हैं मूल बंद, यानी सॉरी महाबंद। महाबंद यानी कि टोटल। मैं जुनेद, आइंदा आप कपाल भाती करते हुए 100 कपाल भाती गिनेंगे और एक महाबंद लगाएंगे। ये कल से आपकी ड्यूटी है, क्या कह रहे हैं? वेल डन, थैंक यू, थैंक यू दिखा दे। तो महाबंद जब आप लगाते हैं तो मीन्स के सारी वेन्स को इकट्ठा किया आपने, और एक जगह रोक कर उसको तीर कमान पर चढ़ाया, और फिर रिलैक्स कर देते हैं। उससे आपका सारा का सारा निजाम जो है कमाल का हो जाएगा। मैंने बीच में इसलिए नहीं बताया महाबंद, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब चूंकि आपको पता है कि मैंने भस्त्रिका करवाई, मैंने कपालभाति करवाई, फिर मैंने अनुलोम विलोम करवा दी, बीच में महाबंद अगर मैं लगवाती तो आपको ये लगता कि ये क्या चीज है। लेकिन जुनेद, आप एक और महाबंद लगाएं, और फिर उसके बाद पेट पहले सर नीचे नहीं करेंगे, पहले नीचे का एरिया को खींचें, पूरा एक सांस लें और नीचे के एरिया को खींच लें और महाबंद लगा लें, लॉक लगा लें, जलंधर बंद भी लगा लें। जलंधर मीन्स जाल, यहाँ पे जाल है, पूरी वायरिंग हुई हुई है, हमारा जंक्शन है ये एरिया। तो इसलिए इसको क्योंकि वेन्स के अंदर खून है ना, तो उसको जल कहते हैं, जल का बंद। लॉक पूरा महाबंद लगा लो भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया। करें तो भला हो, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं। किसी किताब दुनिया में आ जाए आपको लर्निंग रोके, रोक और पूरी सांस ऊपर को छोड़नी है, ठीक है। अब देखिए माशाल्लाह से जुनैद बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो बात सुने और जो करे उसी का भला। जो बात सुने, एंजॉय करे और अमल ना करे, उसका कभी भला नहीं होना। वो अच्छा सुनता तो है मगर अच्छा करता नहीं है साथ में। तो इसलिए कि अच्छा जो करना है बहुत मुश्किल है, तकलीफदेह है, और साबिर लोग कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, ये क्या है। ओके। मैंने बहुत मेहनत की है और एक एक चीज को बहुत बारीकी से मैंने इस तरह से नहीं सीखा कि मैंने सीखा और दूसरों को सिखाती, नहीं। मुझे ये सीख करके जानना था कि इसका मतलब क्या है, क्यों करना है, रीजन क्या है इसको करने का। मैं तो नहीं करूंगी जब तक मुझे पूरा नॉलेज नहीं मिले, ठीक है। अच्छा, आपकी रीढ़ की हड्डी महाबंध में रीढ़ की हड्डी ऐसी ही रहेगी, खाली गर्दन आपकी नीचे की जाएगी। यहाँ पे आप जो जाल बिछा हुआ है आपका वेन्स का, उनको पूरा का पूरा ताकत मिलेगी, सारे बबल्स निकलेंगे। बबल मैं इसलिए कहती हूँ कि वाकई बबल होते हैं, जिसकी वजह से सारे ब्लॉकेजेस होती है हमारे। आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर होगी, आपका डिप्रेशन दूर होगा, एंजाइटी दूर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन दूर हो जाए, एंजाइटी दूर हो जाए आज के दौर में। इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि जो जुनेद जो कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट होने वाला है, और जो देख के एंजॉय कर रहे हैं कह रहे हैं वाह वेरी गुड, और वो नहीं करेंगे तो उनको सिर्फ देखने की हद तक अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई करेगा, इसको वीडियोस को अपने पास सेव कर लें प्लीज। कभी हम नहीं भी हो सकते, कभी उनको काम हो सकता है, कभी मुझे भी हो सकता है, तो प्लीज ऐसा भी हो सकता है। मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज हम लोग जब तक दे सकते हैं मैं दूंगी, जब तक कर सकती हूँ मैं करूंगी। एंड मेरा बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है उठने का मामला, लेकिन मेरी बॉडी जो है रजिस्ट करती है उठने के लिए कि नहीं। लेकिन मैंने पूरा इरादे के साथ आपको बताती हूँ कि नहीं, मुझे बताना है तो बताना है। चलो भाई, अनुलोम विलोम शुरू कर दो भैया। आपने राइट थंब से बंद किया, लेफ्ट से सांस ली, राइट से छोड़ दी, फिर राइट से सांस ली, बंद की, फिर वापस इधर से सांस ली, बंद की। अब मैं जुनैद की सांसें आपको सुनाती हूँ कि वो कैसे ले रहे हैं, ठीक है। मैं अपना माइक बंद करूंगी और उनका खोलूंगी।
मैंने उनकी सांसें आपको सुनवाई इसलिए कि इतना प्रेशर आपको इस जो रीढ़ की हड्डी को में ताकत पहुंचाने के लिए इतना थोड़ा प्रेशर चाहिए। इसका और प्रेशर भी होता है और बहुत लाइट भी होती है। बहुत सारी इसकी अनुलोम विलोम की किस्में हैं कि कैसे चलते जाएंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि आप पहले ये करें, फिर धीरे धीरे हम अनुलोम विलोम की बहुत सारी जितनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी अजीबोगरीब सांसें होती, एक साइड की सांस फिर इधर से इस टाइम, मतलब पहले आप इस तरफ चलें, अपनी हेल्थ की तरफ चलें, अपने एंजाइटी, खौफ, डर जो अंदर बैठा है वो, और आपके डिप्रेशन, इसको कंट्रोल करते हैं पहले। जो मेन चीज है, मेरा जो आने का मकसद ये है कि मैं लोगों की हेल्थ का ख्याल रखूं और उनको बताऊं कि नेचुरली 100%। देखिए, आप पूरी जिंदगी इस एक्सरसाइज को बांधे रखते हैं ना, तो ये आप अपनी अपनी बॉडी की इबादत कर रहे हैं जो कुदरत ने आपको प्रोवाइड की है, और आप हम लोग सत्यानाश कर देते हैं, का ख्याल नहीं रखते। डिफरेंट काइंड का, चलो खा लिया पी लिया, लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज आपने कर ली, वेल, गुड टू गो। अगर आपने कोई चीज गलत खा लिया है, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है आपको हर हाल में ले जाएगी। जैसे बच्चा गलती करके आता है और माँ बाप सीने से लगा लेते हैं ना, ये एक्सरसाइज वैसी है कि आपने अपने बॉडी के साथ कुछ भी किया गलत और ये एक्सरसाइज कर ली तो वो आपको टेक केयर करेगी हर हाल में। जुनैद, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है अलार्म। ठीक है, ग्रेट जॉब रोहानी जी, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग प्रैक्टिकल इसको करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं। आपको 100% फीलिंग्स आएंगी, आपको 100% फर्क पड़ेगा। मुझे, मैं क्या कह सकती हूँ इसके आगे, बस एक बंदा कसम खा के बोले तो वो भी बेकार है, क्योंकि जब तक सामने वाला करेगा नहीं उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये क्या है, हाँ जी, बिल्कुल आपको डिजीनेस होगी, और तभी तो सारे चक्षु खुलेंगे ना आपको। एक्चुअली जो आपकी मेमोरीज में फिक्रें पड़ी हुई ना, उनको रिमूव करना है, उनको खींच के बाहर फेंकना है। तो आपका ना सर थोड़ा सा यूं होगा यूं होगा, वो एक दो दफा शुरू में ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, बट इट्स ओके। आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ, सारे चीजों से गुजर कर आई हूँ। क्या आपको लगता है मेरा दिमाग फिरा हुआ है या मैं पागल हूँ? आपको मोहब्बत हो जाएगी, लोगों से प्यार करने लग जाएंगे, जो अच्छा है उसको बहुत अच्छा कहने लग जाएंगे, और जो नहीं अच्छा है उसको अच्छा करने की कोशिश करने लग जाएंगे। समझ गए आप? तो आपकी मोहब्बत डेवलप होगी, आपका खौफ जाता रहेगा, आपकी एंजाइटी जाती रहेगी, आपका आपको दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी महसूस होगी। आपकी जो नेचुरल, जो इंसानी, जो कुदरती जो आपकी बॉडी है वो बाहर की तरफ आएगी। जो हम गमों की वजह से, फिक्रों की वजह से छुपा के बैठ गए ना, चादर ओढ़ ली है हम लोगों ने, अब वो सारी परतें खुल के बिल्कुल सामने ह्यूमन आ जाएगा, रियल ह्यूमन, रियल पर्सन। तो जुनैद, 6-7 मिनट्स तो हो चुके हैं, बेल बज चुकी काफी देर से, और आप लोग जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो 3 या 4 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जुनैद से कहूंगी कि वो गहरी सांस लेके छोड़ दें, और जुनैद को स्पेशली आप लोग थैंक्स बोलेंगे कि वो सिर्फ मेरे साथ कैमरे पे बैठे हुए नहीं है, इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, और बहुत टफ जॉब है, और वो इनको चाहिए अकेले में करना, मेरे साथ कि नहीं कोई गलती हो, कुछ इस तरह हो, कोई क्वेश्चन हो, बट ही इज क्वाइट अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो इनके लिए रिमार्क्स जरूर लिखिएगा,
और उनको पूछिएगा भी कि आप क्या फील करते हो, ताकि वो बता सकें कि वो जब ऐसी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो क्या फील करते हैं। मैं इसलिए नहीं पूछती जुनैद से कि मुझे पता है कि इस वक्त उनकी जो जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ है, फुल फुल एनर्जी में है, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी एनर्जी मेरी गुफ्तगू से नीचे आ जाए। तो जुनैद आप सोहम कर लें, बाकी कोई भी ना करे सोहम, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट जो लास्ट सोहम है वो करवाऊंगी और फिर उसके बाद आपसे खुदा हाफिज ले लूंगी, ठीक है। गहरा सांस ले लें, और कोई ना करे प्लीज, जो कोई भी देख रहा है इसको ना करे। आपकी एनर्जी कोई हायर चली गई तो मैं आपके पास नहीं हूँ। चल सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम करते रहे, सो हम। देखिए इनका पेट, जैसे मैं बोल रही हूँ उनको, तो आप सिर्फ देखें, ठीक है, करना कोई भी नहीं। सो हम 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 सोहम 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 सोहम। जुनैद पेट नहीं हिलना चाहिए, सीना सीने पे हवा, और नाक चेहरे पे आनी चाहिए। सोहम 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 सोहम, या कम ऑन। सोहम 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 सोहम, लगे रहो समय। सोहम 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 करते रहना है। ये मैं थोड़ा सा बता दूं, इनको जो पूरा ये जो एरिया है ना वो सारा वाइब्रेट कर रहा है इस वक्त, और ये जो एरिया है ये सब वाइब्रेट कर रहा है, कान और यूं सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। कर मेरा भी रहा है, कर आपका भी रहा है, लेकिन चूंकि हम ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पेट नहीं हिलना चाहिए जुनैद, सिर्फ गला नाक। जब हम यहाँ से सांस लेते तो थोड़ा सा वो होता है। सोहम 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 सोहम, मेरा अपना दामाद घूम जाता है। सोहम 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 soham 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 Hum soham 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 soham। क्या हुआ? गुड 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 गुड, थोड़ा सा और 3-4 मिनट, फिर उसके बाद मैं बाय बाय करूंगी और आप इसके बाद डीप ब्रीदिंग करनी है, एटलीस्ट 15 to 20 डीप ब्रीदिंग करनी है सोहम के बाद, एंड देन यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी। हर चीज को रिलैक्स होके बैठ जाना और बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, एंड देन यू गो टू मेडिटेशन, इन मेडिटेशन, ठीक है। सोहम 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 सोहम। जी ये खाली पेट करना है, बिल्कुल इसको भरा पेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली पेट करना है, खाली पेट करना है, खाली पेट करना। शुरू से लेकर एंड तक मैं बताती हूँ, बिल्कुल खाली पेट करना, वरना
आप वॉमिट कर दोगे, इट्स नॉट गुड। ओके ओके इमरानी जी ठीक है, इमरान अब्बू अम्मी थैंक यू। करनी है, अच्छा, खाली मेरी तारीफ करके नहीं हट जाना, ओके। मैं अकेली नहीं हूँ, जुनेद जुनेद माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी एक्सरसाइज बता रहे हैं, कर रहे हैं, इज डूइंग वेरी वेल जॉब, वेरी वेरी वेल डन, ब्यूटीफुल। तो 15 से 20 सांसें लेनी है जुनेद, मैं सर से इशारा कर दो, सुन लिए मेरी बात, ओके। 15 से 20 डीप गहरी सांसें लेनी है, और देन यू हैव टू रिलैक्स योर बॉडी, हर चीज रिलैक्स करके मेडिटेशन की तरफ कदम बढ़ा देने हैं। और मैं सब लोगों से इजाजत चाहती हूँ, हमारे 46 मिनट्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, और प्लीज ज्वाइन करें, इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी किताब तब तक बेकार है जब तक उसको प्रैक्टिकल ना किया जाए। इल्म हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, इल्म को चलना, अपनी लाइफ में उतारना, वो बड़ी बात है। तो ये मेरा मैसेज है आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में छोटे से ब्रेक के बाद।